अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम 12th क्लास केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जहाँ तक अंडरस्टैंड है आप लोगों को कि हम यूनिट नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट 12th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 एटम के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर स्टूडेंट। एटम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो एटम है हमारे पास वो मैटर से बनी। मैटर क्या है कि कोई भी चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज है, लोहा है, उसको आप किसी भी जगह पे रख दो तो वो अपना एक मास घेरेगा, जगह घेरेगा और मास भी रखेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। So long time ago, it was thought that matter is made up of the simple indivisible particle. पहले ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो एक सादा सा नजर न आने वाले पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको बाद में हम लोगों ने एटम का नाम दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आया था, उसने कहा था कि मैटर कुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच अ बेसिक यूनिट। कि मैटर जो है उसको हम अगर मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो आखिरकार हम एक ऐसे टुकड़े पे पहुंच जाते हैं जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो वो वाला टुकड़ा जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते और वो हमें नजर भी नहीं आता, इंडिविजिबल है, तो उसको हम एटम का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। 317 था 416 BC, called this particle एटमोस। उसने कहा कि जो वर्ड एटम निकला है ना वो एटमोस से निकला है। जो वर्ड एटम निकला है वो एटमोस से निकला है। एटमोस का मतलब है इंडिविजिबल, कि ऐसे पार्टिकल जो हमें नजर नहीं आते, एटम उनसे मिलकर बना होता है, और वर्ड जो एटम है वो एटमोस से निकला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी इसके ऊपर जो है वो किया गया, ग्रीक फिलोसोफर ने किया, लेकिन वो बिल्कुल राइट साबित ना हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। फिर 17th सेंचुरी आती है। फिर कहा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जो मुख्तलिफ सब्सटेंस में पाए जाते हैं। मतलब एक सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, उस सब्सटेंस का ढेर ले लेते हैं तो उस सब्सटेंस में मुख्तलिफ एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन है, कोयला ले लेते हैं तो कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। जो टुकड़ा है दैट इज द कार्बन। कार्बन ऑफ दैट, कार्बन एक एलिमेंट है वो उस कोयले का। ठीक है, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो ये पहले कहा गया था कि कुछ चंद एलिमेंट हैं जो मुख्तलिफ सब्सटेंस में पाए जाते हैं, उनके कंपोनेंट होते हैं। एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, और जब कंपाउंड बनता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उनके एलिमेंट में मजीद तोड़ सकते हैं। हाउ कंपाउंड कुड बी ब्रोकन इनटू द देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उसके बाद जॉन डाल्टन आए थे इन 1818। इन्होंने दो नजरिए दिए थे एटम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक इन्होंने कहा था कि जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लकड़ियां ले लेते हैं, अगर लकड़ियों को हम जलाते हैं तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और हमारे पास आगे प्रोडक्ट बनते हैं। जो चीज़ हमने लिया, लकड़ियां ली, उनको जलाया, जो चीज़ हम ले रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए वो हमारे पास रिएक्टेंट है, जो उसके नतीजे में बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। तो जॉन डाल्टन ये कहता था कि जितने लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर में जितने हमारे पास रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए रिएक्टेंट जरूरी होते हैं, उतने ही उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है उसमें, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद उसने
दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें कहा था कि कोई भी एक एटम है वो एक अपने खास तनासब से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं, तो वाटर में 2 हाइड्रोजनें होती हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एक खास प्रोपोर्शन के साथ जब मिलेगा तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा। तो ये 2 लॉ दिए थे उसने जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में। Could be explain the existence of atom के law of conservation of matter and law of the definite of proportion, ये दोनों लॉ जो दिए थे डाल्टन ने, इसके मुताबिक एटम का कुछ ना कुछ वजूद था, उसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। यहाँ तक क्लियर है। अगर नेक्स्ट चलते हैं कि जॉन डाल्टन ने आगे नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी ये दी थी कि तमाम जो मैटर थे ना वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बने थे, और एटम जो है वो, अगर हम एटम की तारीफ जानने की कोशिश करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कि एटम वो छोटे से छोटा जर्रा है एलिमेंट का जो भी किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने या उसमें हिस्सा लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. For example, मिसाल के तौर पर हीलियम और नियोन जो है वो एटम है, ठीक है, which have independent existence, जो ज़्यादा ना exist करते हैं, while the atom of the hydrogen, nitrogen, oxygen do not exist independent, ये ज़्यादा ना exist नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था जे बर्ज़ेलियस। इसने कहा जो है वो एटॉमिक मासेस, जितने भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस के बारे में जो है वो डिफाइन किया, उनके बारे एटॉमिक मास, जितने भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस के बारे में बताया। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न रिसर्च ये हुई थी कि हम जो है वो एलिमेंट को मज़ीद छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, एटम्स एक्स्ट्रा, मोर देन 100 सच पार्टिकल आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम। ये सोचा जाता था कि 100 से ज्यादा पार्टिकल एटम में पाए जाते हैं, लेकिन पहले की थ्योरी जो साइंसदान आए थे, जितने भी साइंसदान आए थे, ग्रीक फिलोसफर आया था, उसके बाद हमारे पास डेमोक्रिट साइंटिस्ट आया था, ठीक है, फिर जाके डाल्टन आया था, तो ये बताते रहे कि एटम को मजीद हम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। एटम एक छोटा सा एलिमेंट का टुकड़ा है, पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इस एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूफ किया कि एटम को हम मजीद छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, हाइप्रोन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, और 100 से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो ये सोचा जाता है कि एटम में मौजूद होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम के हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम है ना, एटम का स्ट्रक्चर तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, 11वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, तो ये भी नहीं पता आप लोगों को, पता होगा बिल्कुल कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस 3 चीजें ही होती हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम का ये बुनियादी जुज़ है, और एटम को अगर हम मजीद टुकड़ों में डिवाइड करें तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एविडेंस ऑफ एटम के साथ मिलेंगे आगे।